ठीक है। ऑप्शन ए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऑप्शन बी एक्स इज लेस देन वाई, ऑप्शन सी एक्स इज इक्वल टू वाई, और डी है इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा मतलब आपको याद आना चाहिए। याद आ रहा है वही वाला, कौन सा वाला? सेक थीटा का 1 से लेकर अनंत तक, -1 से लेकर -अनंत तक के मान होते हैं, बीच के सारे चीज़ें डब्बा गोल हो जाते हैं। याद आया? डोमेन रेंज, सेक वाले कॉन्सेप्ट को देखो। सेक में मैंने ये बताया था कि सेक थीटा में क्या होता है, ये है मान लो 1, ये क्या है -1, तो 1 के ऊपर सारे एलिमेंट और -1 के नीचे सारे एलिमेंट, और ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, खींच के ये शामिल। ठीक है, यही आधार है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, है ना। मैं ना डोमेन रेंज इसीलिए समझा दिया था ताकि बाद में मुझे मशक्कत करना ना पड़े। हालांकि मैं उसको फंक्शन में समझाता, लेकिन जब तक मैं इसको समझाऊंगा नहीं तब तक ऐसे क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। पहला ट्राई ये करते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1, सहमत हो? तो 1 से बड़ा है ना, चेक करो, है ना। इसमें रखते हैं, क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा 4 इंटू 2 अपॉन 2 + 1 का स्क्वायर, ये होगा 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 9। 8 अपॉन 9 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, बात समझ में आएगी नहीं? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा ना, तो 9 8 72 है ना, 8 समथिंग। क्लियर हो रहा है प्यारे मित्रों? सेक थीटा की वैल्यू क्या इस बीच में होती है क्या? एक आता समझ में आता भाई, -1 आता तो भी हम उसको एक्सेप्ट करते, 2 आता, 200 आता, 2 करोड़ आता, 100 करोड़ आता, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। -2 आता, -1000 आता, -10,000 आता, -10 करोड़ आता, तब भी हम, हाँ भाई ये सही है। लेकिन उसके बीच में उस तो है ही नहीं, पिक्चर में जो चीज़ है ही नहीं उसको हम कैसे ले सकते हैं? इससे निष्कर्ष निकला कि पहला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डोमेन और रेंज का खेल क्या होता है, इस क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। उल्टा कर देते हैं, 1 इज लेस देन 2, एक्स इज लेस देन वाई, है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, 4 इंटू 2 अपॉन में क्या होगा 3 का स्क्वायर, ये भी वही आएगा मेरे ख्याल से, 8/9, इसका मतलब 0.8 समथिंग, है ना। मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, क्रॉस हुआ, कि ये तो आंसर इसका नहीं हो सकता, क्योंकि सेक की वैल्यू ये आएगा ही नहीं। सेक की वैल्यू जो होती है वो -1 ऊपर नीचे और +1 ऊपर होता है। तीसरी बात करते हैं, एक्स और वाई को आपस में इक्वल कर देते हैं। इक्वल करते हैं तो क्या होगा, देखो तो इक्वल करते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा 4 इंटू एक्स अपॉन में x + x का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 4x² अपॉन में ये भी हो जाएगा ना 4x², कट के क्या मिलेगा आपको 1, एक्सेप्टेबल है। -1 आता तो भी हम मानते कि हाँ सही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा जी। और मान ली इसमें भी नहीं आता तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास है ही, इनमें से कोई नहीं।
तो प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का जो मर्म है ना, वो सेक थीटा का रेंज है। अब रेंज के बारे में और बता देता हूँ। वो क्या था रेंज? -∞ -1, ये शामिल है, ये शामिल नहीं है। यूनियन 1 to ∞, ये शामिल नहीं है। तो बीच में जो गैप दिख रहा है, वो गैप ये है। दशमलव वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन। छापो। लिख लिए क्या? अगला क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले क्या? तो इसमें एक दृष्टि आपको मिल रहा है। वो दृष्टि क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो एकदम से इसको सॉल्व करने मत भिड़ना। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो एकदम से सेक इसका थीटा है उसको 1/cos इसका थीटा कर देते हैं, फिर इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, फिर ऐसा वैसा करके पूरा गोल मोल नहीं करना है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, है ना भाई। और फिर अभी हम लोग जो किए ना, वो π/4 वाला, वो हार्ड वर्क है, उसमें संघर्ष करना है आपको। लेकिन प्रथम दृष्टया पहले आप इसका अप्लाई कर लेना, ये रूल अप्लाई कर लेना, जैसा कह रहा है वैसा बात कर लेना। फिर क्या होगा, आपके आइडियाज अपने आप आते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन बताने वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिखिएगा। यदि x के वास्तविक मान के लिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर, यदि x के रियल वैल्यू ना, रियल वैल्यू का मतलब समझते हो? वास्तविक मान के लिए cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x है, तब 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 ऑप्शन है थीटा एक न्यून कोण है, थीटा एक समकोण है, थीटा एक अधिक कोण है, और लास्ट है थीटा का कोई भी मान संभव नहीं है। थीटा के कोई भी मान संभव नहीं है। चार ऑप्शन। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ, है ना। रियल वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा वास्तविक मान। वास्तविक मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था पहली क्लास में, पहला ही मेरा लेक्चर था स्टार्टिंग का, कि मैथमेटिक्स में नंबर्स का अपना एक अलग योगदान है ना। ये वो खोल देंगे क्या दरवाजे को? थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा हवा जो है पास होना चाहिए।
थैंक यू। मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम की कहानी। नंबर सिस्टम में मैंने बताया था नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटेबल वाला, काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जीरो मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। माइनस मिला देते हैं तो पूर्णांक हो जाता है। और उसके बाद उसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है तो रेशनल हो जाता है। √2 √5 के फॉर्म में रहता है जो आसान टाइप के, वो आपका इरेशनल हो जाता है। इन सारे वैल्यू का जो एक कुएं में डालो, उस कुएं का नामकरण होता था वास्तविक संख्या। तो रियल जहाँ पे वर्ड यूज हो, वास्तविक जहाँ पर यूज हो, उस कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि वास्तविक का मतलब हमारे जुबान से जो नंबर निकलेगा वो सिर्फ एक को छोड़ करके आयोटा वाले पार्ट। और आयोटा क्या होता है? रूट के भीतर निगेटिव एलिमेंट अगर आता है मतलब वो आर में शामिल नहीं होगा, वो आर नामक कुएं से बाहर का प्राणी होगा, ठीक है। वो वहाँ पे डांस नहीं कर सकता, तो डांस करने के लिए दूसरे कुएं में जाना पड़ेगा। कुएं का नाम रहेगा समित संख्या। और समित संख्या जो होता है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। और मजे की बात, जो ए और बी होता है वह भी रियल नंबर से उठा के लिया जाता है। जैसे 2 + 3i, 2 और 3 कहाँ का? आर का, ठीक। लेकिन आई क्यों दांत नहीं पोड़ रहा है? क्योंकि आई जो है वो क्या है भाई? आई जो है रूट के भीतर निगेटिव एलिमेंट का है। ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने से क्या होगा? ये हो जाएगा x cos थीटा इज इक्वल टू x² + 1। सहमत हो? मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ये क्या हो जाएगा? x² - x cos थीटा + 1 = 0। ठीक। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? x² + bx + c = 0। जब ऐसा होता है तो x इक्वल क्या? तो -b + √² -4ac। मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इन सब चीज़ों से, रूट वाले से मतलब है, बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। विविक्ति कर याद है? टी लिखते थे उसको, है ना। तो मूल अर्थात वैल्यू रियल होंगे यदि यदि ये जो बीच के एलिमेंट हैं, इसको जो मैं डी कहूँ, ये जो रूट के अंदर का एलिमेंट है वो डी जो है बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 से। क्योंकि तो निगेटिव हुआ, 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन इसी को डी लेस देन 0 किया मतलब क्या होगा? निगेटिव चला जाएगा, -1 -2, जो इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि रूट के भीतर अगर निगेटिव एलिमेंट आया, ऋणात्मक अवयव आया, तो वो चला गया क्या? सम्मिश्र संख्या में। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? उसमें कहा है वास्तविक मान होने चाहिए। तो वास्तविक होने के लिए मूल वास्तविक होते हैं यदि विविक्ति कर 0 से बड़ा या बराबर हो। तो ठीक है। अब यहां देखो, यहां a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा, c की वैल्यू 1 -cos थीटा। तो इस हिसाब से विविक्ति कर का मतलब होता है b² - 4ac > 0। जो रूट के भीतर के अवयव हैं वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, या 0 हो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम हुआ इसका मतलब वो मूल जो है वास्तविक नहीं रह जाएगा, वो अधिकल्पित में चला जाएगा, सम्मिश्र संख्या में चला जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको वास्तविक मान की बात कर रहा है। सहमत हो? तो क्या हो जाएगा? -cos थीटा का होल स्क्वायर -4 × 1 × 1 > 0। ये क्या हो जाएगा? cos² थीटा इज > 4। ठीक है भाई, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये लाइन आपको थोड़ा सा पीच कर रहा होगा। cos थीटा का मान, है ना, देखो भाई क्या कहता है? > 4। cos थीटा का मान 4 से ज्यादा है। फिर औकात से ज्यादा बात कर दिया ये। तो अपनी औकात में रहना चाहिए कि नहीं है? ये अपने औकात से कुछ ज्यादा ही बात कर दिया है ये। देखो ना भाई क्या कह रहा है। रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो भी औकात से बाहर है। cos थीटा का जो रेंज होता है
वो -1 लेस आर इक्वल टू कॉस थीटा लेस आर इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो मान होगा कॉस थीटा का वो 4 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा संभव है क्या? नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1, मिनिमम -1 और उसके बीच के एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 2, कॉस थीटा की ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, या उसको सिंपल फॉर्म लिखे -2 लेस आर इक्वल टू कॉस 1 लेस आर इक्वल टू, अगर इसको लिखना चाहे तो 2 भी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहीं से आपको डिसाइड कर लेना है कि थीटा का कोई भी मान संभव। ठीक है ना? बेहतरीन क्वेश्चन, इन दोनों में से आ सकता है अभी एग्जाम में। और मजे की बात, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो सब आपको सेल्फ स्कोर मिल जाएंगे, सेल्फ स्कोर मिल जाएंगे सभी। सभी का मतलब ये नहीं कि पूरा 100 में 100, सभी का मतलब ये है कि भाई 100 में अगर 80% मिल जा रहा है तो मतलब उसको हम सभी कहेंगे गणितीय भाषा में, क्योंकि आपको 60 पाना है। ठीक है ना? 60 ले आओ, व्याख्याता बन जाओ, 50,000 महीना ठोको। ठीक है, बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ। आया समझ में जी? हालांकि ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि आया है 90, 92, 2002, 2004, 2008 और 2001। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ही बताने वाला हूँ, और ये आप लोग ही आंसर दोगे। ठीक, ये आंसर आप लोग ही दोगे, मैं इसको केवल लिखूंगा बस। ठीक, आगे बढ़ें क्या? यहाँ पे क्या लिखोगे आप? नीचे क्या लिखोगे? है ना, ये रेंज को लिख लेना नीचे, कि cos थीटा का जो रेंज अधिकतम 1 होता है और -1 होता है। चूंकि यहाँ पे 4 वर्गमूल हटाएंगे आप तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 दिखा रहा है, अतः इसका मान संभव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 9 या 10? 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, ऑप्शन है 1, 4, 2 और इनमें से कोई नहीं। 1, 4, 2 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ना? 90, 92, 2, 4 और भी बहुत सारे, है ना? 1990, 92, 2002, 2004, देखो लड़ी लगी हुई है। मेरे को मालूम है आप लोग बताओगे आंसर, है ना? मैं तो शुरू ही बोल दिया था आप लोग आंसर बता दोगे इसको। मैं इस क्वेश्चन के मर्म को समझाना चाह रहा था कि जो क्वेश्चन आपको बताया गया था वो हल्का वाला क्वेश्चन नहीं था, वो पूरा अपने आप में 100 किलो का क्वेश्चन था, क्योंकि इतने बार आ चुका है, इतने बार आ चुका है, तो मैं कम ही लिखा हूँ, और भी है इसमें। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? लग रहा है बहुत हल्का क्वेश्चन है, तब जब पढ़ ली हो तब नहीं बता रहा था तो फिर वही घुसते, साइन थीटा ला एमा तोड़बो, ओला ओमा करबो, यही चलते रहता, अभी चलते रहता ना। रूल क्या है इसका? रूल ये है साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ वी गेट व्हाट? 1 का, इसका जब साइन का 1 है तो कॉस का भी 1 होगा, इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको और अच्छे से देखिएगा। एक क्वेश्चन और मैं जो बताया था उसको फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है जब रिदम में है तो उसको बता ही देना चाहिए। वो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सत्य है?
इनमें से कौन सा सत्य है? ये भी बहुत बार आया हुआ है ना। ठीक है, ऑप्शन है साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, साइन 1 इज लेस देन साइन 1 डिग्री, और क्या है? साइन 1 इज इक्वल टू साइन 1 डिग्री, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। जो पहली क्लास अटेंड किए होंगे वो बता देंगे इसका आंसर, और जो पहली क्लास अटेंड नहीं किए होंगे वो इसका आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। चलो भाई, कौन कौन पहली क्लास अटेंड किए हाथ उठाओ। 2 और 3 4 लोग, 5 लोग। फर्स्ट क्लास जो है, पहली क्लास जिसमें शुरू किया था, 5 लोग। अब आप 5 लोग ही बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, भूल गए क्या? ऐसे में कैसे चलेगा? एक जो रेडियन होता है ना, क्या मान बताया था? 57 डिग्री 14 मिनट, हाँ, 44 या 45 सेकंड, ऐसे कुछ बताया था मैं। ठीक है ना भाई, बताया था क्या? पढ़े थे ना? हाँ, नहीं, इन पांचों को बताया था मैं जो आए थे क्लास। नहीं आने वाले। क्वेश्चन बताया था कि नहीं? नहीं बताया था क्या? यार बताया था, मुझे याद है यार। नहीं बताया था? देखो, जो एक रेडियन होता है ना, वो 57 डिग्री 14 मिनट 45 सेकंड का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें दिख रही है आपको। प्रथम दृष्टया लगेगा दोनों तो 1 1 है रे, लेकिन स्पेशल उसमें डिग्री लग दिया है ना, स्पेशल डिग्री लिखा रहेगा। जैसे साइन 30 डिग्री, 30 के ऊपर एक बिंदी रहेगा, मतलब वो समझ जाना कि वो कहानी डिग्री का है। यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, साइन 1 का मतलब 1 रेडियन से है, तो साइन 57 डिग्री। अब उसको पुट तो समझ में आ जाए कौन सा ऑप्शन सही है। अब उनको पुट करो तो आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। चलो बताओ। फर्स्ट आंसर सही होगा, कि 57 डिग्री बड़ा होगा एक डिग्री से। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 57 डिग्री छोटा होगा ना 1 डिग्री से, बराबर तो हो ही नहीं सकता, और इनमें से कोई वाला ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो ये आंसर क्यों आया, समझ में आया कि नहीं? चलो अब इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये लो, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, तब आपका जवाब एकदम सही रहेगा। 57 डिग्री 14 मिनट 45 सेकेंड इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। 1 डिग्री है, ये 57 डिग्री है ना। और ग्राफ बढ़ते क्रम में रहता है ना, याद रखना, साइन का ग्राफ 0 में 0, फिर 30 डिग्री में 1/2, है ना भाई। फिर क्या होगा 45 में कितना होता है, 1/√2, ऐसा करके बढ़ते बढ़ते रहता है, लास्ट में 1 आ जाता है 90 में। क्लियर हो रहा है? तो अब यहाँ से ऑप्शन आपका खट से दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। लेकिन जब तक इसके मर्म नहीं मालूम रहेंगे आपको 1 के, ये 1 क्या है, रेडियन में है। किस में है? रेडियन में है, उसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपको अब जज करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ डिग्री दिया है और एक तरफ सिंपल 1 दिया है, इसका मतलब वो रेडियन की बात कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन अपने आप में तोप है। क्या है? तोप है ना, भयंकर वाला। हाँ, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री की बात जो है उसमें, हाँ, उसमें आपका माइनस प्लस देखना पड़ेगा फिर, है ना। माइनस प्लस देखना पड़ेगा, मतलब उसमें रिवाइज हो जाता है ना, कि 1 से घटते क्रम में जाता है, फिर वो 0 तक जाता है 1 से, तो इसका जस्ट अपोजिट आएगा फिर आंसर। पास समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कर दिया आप। साइन की वैल्यू बढ़ते क्रम में, कॉस की वैल्यू उससे घटते क्रम में, तो उस वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना। ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज कितने क्वेश्चन बताया हूँ? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन इसलिए बताना पड़ा, इसलिए टाइम थोड़ा हुआ, क्योंकि मैं इसमें बोर्ड वर्क भी किया और बताते चला आपको, है ना। और एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया मैं,
लेकिन जो 10 क्वेश्चन है ना, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज आपको ये सीखने को मिला कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं, इसका मतलब उस पैटर्न, किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आज आपने ये लर्न किया। ठीक, कुछ क्वेश्चंस मैंने सेल्फ स्कोर के, आज मैं कम से कम सोच के आया था सेल्फ स्कोर कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाया, है ना। आज केवल मैं 2 ही क्वेश्चन सेल्फ स्कोर से कराया हूँ, लेकिन आप जो 2 क्वेश्चन कराए हो उसके मर्म आपको समझ में आ गया होगा। इस लेवल का क्वेश्चन रहता है इसमें, ये आपके 11-12 नहीं रहेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग 11-12 की बुक और सेल्फ स्कोरर, ये 2 चीज़ रखें। 11-12 सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाना ही मत उससे, है ना। बनाना सिर्फ इसलिए खोपड़ी भंजन के लिए, मतलब फार्मूला याद रखने के लिए, है ना, फार्मूले को रिवाइज करने के लिए। उसके क्वेश्चन उतने ज़्यादा दिमाग में रखना ही नहीं है। आपको काम किससे करना है, सेल्फ स्कोरर से, है ना। शुरू में आप थोड़ा सा 11-12 पढ़ें, उसके बाद खट से आप कूद जाएं सेल्फ स्कोरर। यही काम हम लोग करने वाले हैं। 11वीं 12वीं के सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, 11वीं 12वीं के कॉन्सेप्ट बताए चलूंगा। कुछ क्वेश्चंस इसलिए बताऊंगा कि फार्मूला याद हो जाए, और उसके बाद सीधा उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट में आ जाऊंगा सेल्फ स्कोरर। तो ये हमारे पढ़ने का तरीका होगा।